नमस्कार, मैं हूँ रितिका और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सारगर्भित रिवीजन। तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का बयान सामने आया है। जब दलाई लामा से तवांग गतिरोध के मद्देनजर चीन के लिए उनके संदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चीजें सुधर रही है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में चीन अधिक लचीला है। दलाई लामा ने कहा कि उनके चीन लौटने का कोई मतलब नहीं है। फिल्म पठान से जुड़ी बहस में अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कूद पड़े हैं। उन्होंने बजरंग दल को आड़े हाथ लिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि साधु जब जीवन में सब कुछ कुर्बान कर देते हैं तो भगवा रंग धारण कर लेते हैं, लेकिन भगवा पहनकर घूम रहे ये बजरंगी गुंडे जनता के लिए क्या त्याग किए हैं। पहनना अलग चीज है, धारण करना अलग है। और धारण कौन करता है, अंगीकार कौन करता है? जब साधु संत हैं वो जब पूरे समाज को, घर परिवार को त्याग देता है, तब जाके भगवा रंग है या गेरुआ रंग स्वीकार करता है। वो चीते के जो लौ है ना, ज्वाला, उसके रंग का है वो, मतलब सब कुछ त्याग दिया। अब ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं। बताया तो भले इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है? वो तो बल्कि वसूली करने के लिए वो पहन रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार इस विधानसभा सत्र में लोकायुक्त बिल लेकर आएगी। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में हमने अहम फैसले लिए हैं। हमने लोकपाल के तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसका बिल इसी सेशन में लाया जाएगा। सम्माननीय अन्ना हजारे जी ने ये मांग की थी कि जिस प्रकार से केंद्र में लोकपाल विधेयक हुआ है, वैसे ही राज्य में अधिकारिता प्राप्त करने वाला लोकायुक्त का कानून आना चाहिए। हमने माननीय अन्ना हजारे जी की ही कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको पूरे तरीके से हमने स्वीकारा है और ये कानून तैयार किया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ उनकी उप यात्रा में दिखाई दे रही है। यह बात उन्होंने परासिया में कही, जहां उन्होंने 2 दिन पहले बड़कुही से परासिया तक 7 किलोमीटर लंबी उप यात्रा निकाली थी। संख्या में उपस्थित मेरे परासिया विधानसभा के प्रिय वासियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने ये रैली को इतनी सफलता दिलाई। मैं तो राहुल गांधी जी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में उनके साथ घूम रहा था, लेकिन मैं परासिया की जनता को बताना चाहता हूं कि परासिया विधानसभा में ओरिजिनल भारत जोड़ो से भी ज्यादा भीड़ है। फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग को लेकर अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी विरोध जता रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि जिसे लोग भगवा रंग कह रहे हैं, दरअसल वो चिश्ती रंग है और मुस्लिम समाज में इसके काफी मायने हैं। दानिश ने फिल्म से गाने को हटाने की मांग की है। दानिश ने अपनी शिकायत में लिखा, जिसे लोग भगवा कह रहे हैं, दरअसल वो चिश्ती रंग है और मुस्लिमों के लिए इस रंग के काफी मायने हैं। यह गाना हिंदू मुस्लिम दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, इसलिए हम मांग करते हैं कि इस गाने को फिल्म से हटा लिया जाए। नासिक से एनसीपी विधायक सरोज अहिरे सोमवार को अपने 2.5 महीने के बच्चे को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहुंची। सरोज के बच्चे का जन्म 30 सितंबर को हुआ है। उनका कहना है कि पिछले 2.5 साल से कोरोना के कारण नागपुर में विधानसभा के सत्र नहीं हो रहे थे। मैं अब एक माँ भी हूँ, लेकिन मैं अपने वोटर्स के लिए जवाब लेने आई हूँ। बता दें, नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का विंटर सेशन 19 दिसंबर से शुरू हुआ है। सत्र के पहले दिन देवलाली से विधायक सरोज का 2.5 महीने का बच्चा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा।
राजस्थान में अलवर के मालाखेड़ा में सोमवार को राहुल गांधी ने सभा में कहा, मुझे भाजपा वाले बुरे नहीं लगते। मैं रास्ते में जाता हूं तो इशारा करके पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आइए आप भी बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर सबने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को कोविड पॉजिटिव पाए गए। उनके 24 दिसंबर तक के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। सुक्खू 5 दिन हिमाचल सदन दिल्ली में क्वारंटाइन रहेंगे। उसके बाद फिर से उनका कोरोना टेस्ट लिया जाएगा। सुक्खू के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद धर्मशाला के तपोवन में 22 से 24 दिसंबर तक प्रस्तावित विधानसभा का शीत सत्र स्थगित कर दिया गया है। सुक्खू का कोविड टेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को प्रस्तावित भेंट से पहले हुआ। रिपोर्ट पॉजिटिव आने की वजह से वह मोदी से नहीं मिल पाए। प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सोमवार को भारी बवाल हुआ, जिसमें आधा दर्जन छात्र घायल हुए। छात्रों और गार्डों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले हैं। छात्रों ने सुरक्षा गार्ड पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। इस बवाल के दौरान पूर्व छात्र विवेकानंद पाठक समेत कई छात्र घायल हो गए हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के विकास मॉडल पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत चीन और अमेरिका की नकल न करे, उसे खुद के बनाए रास्ते पर ही चलना चाहिए। इसके लिए भारत को अपना मॉडल अपनाने की जरूरत है। भागवत मुंबई में भारत विकास परिषद के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।